हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेज जो है वो चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 × 10⁻⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। तो दोनों प्लेटों के बीच हमें क्या निकालना है? विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षैतिज प्लेटें बनाते हैं। तो ये हमारी आगे कैसी प्लेटें? क्षैतिज प्लेटें, ठीक है। और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? यह है हमारी 2 सेंटीमीटर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। के बीच 4 × 10⁻, इन प्लेटों के बीच में कोई एक कण है, ये कोई कण मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई कण है, m द्रव्यमान का कण है और उस पर आवेश कितना है? q आवेश है, ठीक है। अच्छा, इसका भार किधर लगेगा? भार किधर लगता है इसका? कितना लगता है भार? mg। कितना लगता है भार? किधर लगेगा इसका? नीचे। और कितना लगता है भार? mg लगता है, ठीक है। ये प्लेटें बेटा हमारी आवेशित प्लेटें हैं। प्लेटें कैसी हैं? आवेशित हैं प्लेटें। कैसी प्लेटें हैं? तो एक प्लेट पे हमारा कैसा आवेश होगा? पॉजिटिव। और एक प्लेट पर कैसा आवेश होगा बेटा? नेगेटिव। अच्छा, तो वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर की ओर होगा? किधर से किधर की होगा वैद्युत क्षेत्र? तो इस वाली प्लेट को कैसा कर दो बेटा? माइनस का कर दो। और इस वाली प्लेट को कैसा कर दो? पॉजिटिव कर दो। क्यों किया है देखो, अभी समझ जाएंगे आप। वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा? प्लस से। तो ये हो गया बेटा हमारा ई का मान, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये इस पे कैसा आवेश है हमारा? ये पॉजिटिव में है ना, तो धनावेश पे बल किधर लगता है? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस पे किधर लगेगा बल? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। कितना लगता है बल? F बराबर Q E लगता है बल, ठीक है। तो इस कण पर mg किधर लग रहा है? नीचे की ओर। और QE किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। और यहाँ क्या बोला है? ये जो कण है ये कैसे होके लटक रहा है? ये कण है बेटा हमारा स्थिर है। स्थिर समझते हो? रुका हुआ और लटक रहा है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है, ये लटकेगा कब? जब mg किसके बराबर हो जाए? तभी तो लटकेगा। अगर mg ज्यादा हो गया तो फाइनली नीचे गिर जाएगा, अगर QE ज्यादा हो गया तो फाइनली ऊपर चला जाएगा। यानी जब स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, रुका हुआ। यानी इस पर अगर हम बोलें यदि कण कैसा हो, यदि कण कैसा है? स्थिर है। तो बोलो क्या होगा? अगर बेटा कण स्थिर है तो QE किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब बेटा हमें इन दोनों प्लेटों के बीच में विभव बताना है, यानी v का मान कितना होगा, ठीक। तो निकाल देते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, b बराबर क्या होता है? b बराबर ed होता है कि नहीं? तो e से e को, तो e बराबर क्या हो जाएगा? b/d = e। तो हम e का मान लगा देते हैं यहाँ पर। कितना? b/d = mg। तो b बराबर क्या हो जाएगा? ये dmg और बटे में q। सारे मान लगा दो, b का मान आ जाएगा। बेटा d क्या है अपनी? d है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जो कि कितनी है? 2। वो भी सेंटीमीटर में है तो उसको चेंज कर लेंगे मीटर में। 2 × 10⁻⁻2 लगा देंगे यहाँ पर। m द्रव्यमान कितना है इसका? भार ये है 4 × 10⁻⁻13।
और जी बेटा हमें दे रखा था कितना 10, 10 का 10 लगा दिए, ठीक, बटे में आवेश कितना है, आवेश 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 हो गए ये, ठीक है। इसका हटाते हैं पॉइंट, यहाँ पे 0 एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक। इसको काट देते हैं, 2 से ये कटेगा कितने बार में, 12 बार में, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो यह आ गया बेटा हमारा 1/3। और इसकी जो पावर है इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, कैसे करेंगे पावर, इसकी पावर यहाँ कितनी है 18, और ऊपर जुड़ेगी तो ये 15 हो जाएगी, 15 में 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 में 18 जब जोड़ेंगे माइनस के 15 प्लस के 18 तो 3 बचेगी, तो पावर हो जाएगी 10 की पावर ये 1 2 3 4 5 इतनी हो जाएगी ये। और इसको भाग कर देते हैं, या इसको ऐसे ऐसे लिख के भाग कर दो, 10/3 और इंटू 10 की पावर 4 ऐसे करके भाग कर लो चाहे तो उसको, तो ये कितना आ जाएगा, विभव का बेटा मान आ जाएगा हमारा ये 3.33 गुणा 10 की पावर 4 और कितना वोल्ट, सही है। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा ऐसे लगाएंगे, इसमें बोल रहा था स्थिर है तो mg लगेगा नीचे, और जब भी कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर वो किधर लगता है, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक। अच्छा ये प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये प्लस प्लस की क्यों है, माइनस की ऊपर वाली क्यों है, ठीक है। देखो बेटा mg हमें किधर लगेगा, नीचे लगेगा। ये वाला आवेश कैसा है, इस पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव है ना, तो हमें बल ऐसे लगाना पड़ेगा जिससे कि ऊपर लगे बल, वैद्युत बल किधर लगे, तभी तो स्थिर होगी ये। अगर सारा बल नीचे ही लग जाएगा, अगर ये प्लेट हमने माइनस की कर दी, ये प्लस की कर दी, तो बेटा बल इस पर किधर लगेगा, नीचे, मतलब QE भी नीचे mg भी नीचे। जब दोनों नीचे हैं तो कभी क्या स्थिर हो गई है प्लेट, फाइनली किधर गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो हमने ऐसे रखना है प्लेटों को जिससे कि QE किधर मिले, mg के अपोजिट मिले, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, जब हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, जब हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, क्या निकल के आया था, W बराबर डेल्टा V इंटू पढ़े थे ना। तो यही इसी फॉर्मूले से बेटा निकालना पड़ेगा हमको। तो एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट के विभवांतर से क्या किया गया है, त्वरित किया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या होता है बेटा, कार्य का फॉर्मूला W बराबर डेल्टा V इंटू में Q। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन को जो हम कार्य कर रहे हैं बेटा, वो कार्य हमारा किस रूप में स्टोर होगा, वो कार्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गति करने लगा है, यानी कार्य हमारा किस रूप में बदल जाएगा बेटा, गतिज ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, तो W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी ऊर्जा, जो हम कार्य कर रहे हैं वो किस में चेंज हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। तो हम इसको लिख देंगे K बराबर डेल्टा V इंटू V। अच्छा K का फॉर्मूला होता है बेटा गतिज ऊर्जा का, क्या होता है, 1/2 mv²। तो इसकी जगह पे ये लगा सकते हैं 1/2 mv² डेल्टा V इंटू में G। हमें यहाँ से V का मान निकालना है क्योंकि चाल पूछी है हमसे, ठीक है। तो V बराबर ही रखते हैं v² इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, सही है। 2 आएगा इधर गुणा में, और ये जो m गुणा में था ये आएगा किधर, बटे में। सारे मान रख देते हैं। बताओ बेटा इसको कहाँ तक, किस विभव तक आवेशित किया गया है, 500।
तो ये मान लग जाएगा 500। और किसको आवेशित किया गया है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे में द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 होता है ना। तो इसके इस पॉइंट से ये पॉइंट को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और सिंपली हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करके v का मान निकालना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इसको ऐसे कर देते हैं, 500 दूनी कितने होते हैं? 500 दूनी 1000 हो गए, है ना। 500 दूनी, तो ये बचेगा आपका 16/91 और ये पावर ऊपर बचेगी आपकी, ऊपर जाके इसको जोड़ देंगे, -19 प्लस के 31 हो जाएगा ये। और क्या करेंगे यहाँ पर, ये 500 दूनी हो जाएगा 1000, ये हो गया 1000 आपका, ठीक। तो पावर उसकी हो जाएगी बटे 91 और इसकी पावर कर देते हैं, ये पावर कितनी बचेगी? 12 प्लस 3, ये 12 बचेगी हट के, और 3 ये जोड़ देते हैं, 12 और 3 कितने होते हैं? 15 होगा ये, सही है ना। इसको ऐसे कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा बेटा, यहाँ ये जो मान निकल के आया है हमारा, ये b² का मान निकल के आया है। किसका मान? लेकिन हमें मान निकालना किसका है? मान निकालना है बेटा हमको b का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका एक जीरो इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 160 बटे में 91 और ये हो जाएगी 10 की पावर 14। इसको भाग कर देते हैं, 91 कम 91, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 9 सत्ते 63, 7 एकम 7 और 9 सत्ते 63, यहाँ बचेंगे 3 और यहाँ बचेंगे आपके 5, ठीक। 9 पंजे 45, इतना आ जाएगा ये 1 पॉइंट और गुणा 10 की पावर 14। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये b का मान हमें निकालना है, ये v² आएगा तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो इसका अंडर रूट कितना होगा? 1.75 का। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अंडर रूट में 1 होता तो मान कितना होता है इसका? 1 होता ना। अगर ये 1 का मान होता तो अंडर रूट बना जाता बाहर, अगर ये 4 होता तो 2 आता बाहर, यानी ये 1 से ज़्यादा है और 4 से कम है, यानी एक कितने के बीच में आएगा बेटा? ये इसमें कहीं बीच में आएगा ये इसके, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लगभग 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो हम इसको लगभग बेटा लिख सकते हैं 1 पॉइंट कितना? 1 पॉइंट कितना लगभग लिख सकते हैं इसको? ये किसके ज़्यादा करीब है? ये 2 के ज़्यादा करीब हो जाएगा, नहीं तो लगभग इसको हम 1.3 के आसपास लिख सकते हैं। गुणा 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा और ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा आ गया किसका मान बेटा? b का मान, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र की ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसकी ऊर्जा? तो ये संधारित्र की हमें ऊर्जा निकालनी है, U का मान, और ये पिकोफैरेड संधारित्र, ये C का मान हमें दे रखा है कितना? 10 पिकोफैरेड, और ये 50 वोल्ट, ये इसका वोल्टेज दिया है, V का मान कितना है? 50 वोल्ट, ठीक है। तो हमें ऊर्जा बतानी है, तो क्या होता है फॉर्मूला? U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 ऐसे ही रख देते हैं। C का मान कितना है? C का मान है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के, पीको का मतलब कितना हो? 10 की पावर माइनस के 12 होते हैं पीको की जगह, और V कितना है? 50 गुणा 50, 2 बार लिख देते हैं उसको, ठीक। इसको काट देते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचा अपना ये 5 गुणा 50 गुणा 50 और गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। तो 5 25 पंजे 125, ये आ गया आपका 125,
और यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ कम कर देंगे तो यहाँ बचेगी 10 की पावर 10 बचेगी, ठीक। और यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ 0.2 इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 8, इतने क्या जूल। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिखा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए और उनके बीच में एक ऐसा पदार्थ रख दें जिसका परिवर्तन कितना है 3 माइक्रोफैरेड, तब बताना है संधारित्र की धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कितनी हो जाएगी धारिता, ठीक है। देखिए जब भी दूरी घटाई जाए या क्षेत्रफल कम किया जाए या बढ़ाया जाए तो पहले हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई क्या था, संधारित्र था, यानी ये दूरी 3/4 करने से पहले कितनी रही होगी। पहले मान लेते हैं बेटा, पहले दूरी कितनी थी इसके बीच की, डी थी, क्षेत्रफल कितना था, ए था, सही है। इस समय इसकी धारिता कितनी है, धारिता है बेटा ये कितनी फैरेड, 16 पिकोफैरेड लिख देते हैं यहाँ पर, ये 16 पिकोफैरेड धारिता थी। अच्छा इस बार क्या भरा है, एक समांतर प्लेट, अभी इनके बीच में क्या भरी है, वायु भरी है, तो जब वायु भरी है तो के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वायु भरी है इसके बीच में, ठीक है, ये के का मान 1 हो गया। अच्छा धारिता कैसे निकलती है, क्या होता है फॉर्मूला बोलो, C1 बराबर के ए बटे में ये होता है ना, C1 का मान कितना है 16 लगा देते हैं, के हमारी अगर वायु भरी तो 1 हो जाएगा मान, ए का मान ये रहेगा ε0 बटे में डी, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, 16 बराबर ए ε0 बटे में डी, ये हो गया समीकरण 1, सही है। अब आगे हमसे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है यहाँ तक हो गया बेटा, ये आगे हमसे बोल रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दें, यानी पहली दूरी कितनी थी डी, इसका कितना तिहाई, 2/3 कितना होता है, ये दूरी घटा के हमने बेटा कितनी कर दी इसकी 2/3, तो पहले कितनी थी, तो ये हो गई 2, ये हो गई तिहाई और किसकी 2/3 डी हो गई, ठीक है। ये बाकी बेटा कुछ चेंज नहीं किया, क्षेत्रफल अब भी इसका ए है और इसके बीच में कैसा पदार्थ डाल दिया एक, जिसका परावैद्युतांक कितना है, कितना है इसका परावैद्युतांक 3 है, ठीक। अब धारिता क्या होगी इसकी बोलो, C2 बराबर, फिर से फॉर्मूला सेम लगाते हैं, के ए ε0 बटे में डी, C2 यहाँ से निकालना है हमको। अच्छा के कितना है यहाँ पर 3 है, ए ε0 और डी बेटा कितना हो गया, डी हो गया 2/3 और ये डी, इसको सीधा करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 ε0 बटे में 2d, सही है। ये आ गया अपना किसका मान, C2 का मान, ये हो गई समीकरण 2। अब बेटा क्या करो, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लो, भाग कर लो, समीकरण 1 को और 2 को क्या कर लो, समीकरण 1 को भाग कर दो किससे, समीकरण 2 से, या समीकरण 2 को 1 के, या समीकरण 2 को 1 से, 1 को 2 से, एक ही बात है वो। तो 16 की भाग करेंगे हम किससे, C2 से, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, ए ε0 बटे में डी, ए ε0 बटे में डी, ठीक है। इसकी भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 ए ε0 बटे में 2d, तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 16/C2, ये हो जाएगा आपका ए ε0 इंटू 2d, ठीक, और बटे में आ जाएगा d इंटू 9 ए ε0। कुछ कट रहा है, देखो ये d से d कैंसिल, a से a कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो यहाँ आपका बच रहा है 16/C2 और यहाँ आपका बच रहा है ये 2/9, सही है। तो 2 से ये काट देंगे बेटा, 16 कितने बार में कटेगा, ये 8 बार में, तो C2 बराबर आ जाएगा ये 8 × 9, यानी C2 बराबर आया 9 अट्ठे कितने होते हैं 72 पिकोफैरेड। तो आप देख सकते हैं बेटा जब दूरी घटाते हैं तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहले 16 थी, अब कितनी हो चुकी है 72 पिकोफैरेड, ठीक है। तो करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन है जिसमें ये हमें चित्र दे रखा है और इस चित्र की तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को।
देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप किसी भी संधारित्र को देखोगे, कोई भी संधारित्र ना तो आपको श्रेणी क्रम में लगेगा और ना ही लगेगा समांतर क्रम में। आप चेक कर सकते हैं इस समय हमारा कोई भी संधारित्र ना तो श्रेणी क्रम में है और ना ही हमारा समांतर क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो सकते थे अगर ये तार बीच में नहीं जुड़ा होता, ठीक है, तो ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हो सकते थे। ऐसे ही ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हो सकते थे अगर ये तार बीच में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो संधारित्र ये हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अगर हम इन दोनों इन दोनों तारों को जोड़ने वाले यहाँ पर कहीं कोई तीसरा तार जोड़ दें तो ध्यान रखना अब ये दोनों संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में नहीं रहे, ठीक है। तो ऊपर हम देख सकते हैं डायग्राम में कोई भी जो संधारित्र है हमारा किसी भी क्रम में नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए होगा क्या, आपको यहां एक चीज याद रखना है। जैसे ये हमारा कोई तार है, ठीक, ये कोई तार है। अगर इस तार पर कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ा गया है, मतलब इस तार पर अगर कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है इस तार में अगर हम इस पॉइंट के विभव की बात करें और इस पॉइंट के विभव की बात करें, वो बेटा क्या होगा, सेम होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभव यहाँ होगा वही विभव यहाँ पर होगा, ठीक है। किस कंडीशन में, जब इस तार पर कोई भी एलिमेंट ना जोड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं ये एक तार है, ये यहाँ पर जुड़ा है और ये देखिए पूरा तार जो है खाली है, इस पर कोई भी एलिमेंट नहीं जुड़ा है और फाइनली ये किधर जुड़ गया है, इधर आके जुड़ गया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इस पॉइंट का विभव अगर हम मान लें VA, तो इस पॉइंट का ही बेटा विभव कितना होगा, V होगा, सॉरी VA होगा, जो इसका वही इसका, क्योंकि इस तार पर कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ा गया है। अब ये वाला हम तार देखें, इस पे देखो अगर हमने इसको माना V तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, VV हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग ये करेंगे। अब हम देखो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट हो गए, इस वाले को हम बोल देते हैं A पॉइंट, इस वाले को बोल देते हैं B पॉइंट। ये हमारा तार है तो जो डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, ठीक है। अगर ये VA है तो ये भी VA होगा। किस कंडीशन में, अगर इस पर कोई भी एलिमेंट ना जुड़ा हो, ठीक। तो हम इस तार पर कहीं पर भी जो भी हम पॉइंट मानेंगे वो बेटा A पॉइंट होगा। यहाँ पर भी हम A पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर भी A पॉइंट, ये भी A पॉइंट, ये सारे पॉइंट हमारे सेम होंगे, ठीक। तो कुल मिला के हम देखें तो जितने भी ये संधारित्र तीन जुड़े हैं वो किन किन पॉइंट्स के बीच में है भैया, ये हमारे एक A पॉइंट, अगर हम इसको A बोल दें, और एक B पॉइंट, तो हमारे यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में है, एक A पॉइंट और दूसरा B पॉइंट, ठीक। सबसे पहले इस वाले संधारित्र की बात करते हैं। ये वाला संधारित्र देखो, ये वाला कौन सा पॉइंट है अपना, A पॉइंट, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट। तो ये संधारित्र किसके बीच में है, A और B के बीच में। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, ये देखो पॉइंट अपना कौन सा है, A, और ये संधारित्र जोड़ दिया हमने किसके बीच में, एक, ये आ गया B। तो आप चेक कर लो ये वाला अब भी संधारित्र किसके बीच में है, A और B के बीच में है, ठीक है। अब हम इस वाले की बेटा बात करते हैं। इस वालों को आप देखो तो ये भी बेटा किसके बीच में है, ये V और ये A, मतलब AB के बीच में ये वाला भी संधारित्र है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको बेटा ऐसे इस टाइप से जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ना हमेशा किसके बीच में, हमें A और B के बीच में, ठीक। अब ये तीसरा रह गया, ये भी देखो A और ये भी B, तो ये भी किसके बीच में आ जाएगा, A और B के बीच में आ जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तब ये तीनों संधारित्र हमारे किस क्रम में आ गए, अब चेक कर लें। अब अभी हमें किसी क्रम में नहीं लग रहे थे, अब बताओ ये किस क्रम में आ गए तीनों संधारित्र, तीनों संधारित्र किस क्रम में आ गए, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। अतः तुल्य धारिता, तो धारिता को बोल दे रहे हैं C डैश, क्योंकि C नहीं बोल सकते क्योंकि C ऑलरेडी है इसमें, और समांतर में तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, C प्लस C, तो कितना आ जाएगा ये 3C। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस तार का याद रखना है। अगर तार पे बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा है तो जो विभव इधर वही विभव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन बेटा इसमें थी,
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हमें ये डायग्राम दे रखा है और इसकी हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सेम कंडीशन इसमें भी बन रही है। हमारे संधारित्र हमें कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि समांतर में है कि श्रेणी में है। ठीक है, तो वही करेंगे इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे इस वाले पॉइंट का विभव, जो इस वाले पॉइंट्स का विभव होगा वही, क्योंकि ये पूरा तार कैसा है, खाली है ना, तो इस पर कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ा गया है। तो अगर इसको हमने VA माना है तो ये भी कितना हो जाएगा भैया, ये VA हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा B है तो इसको C बोल देते हैं। तो ये वाला तार देखो इधर जुड़ा है और ये इधर आके इधर जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, VC। तो ये वाला कैसा हो जाएगा अपना, ये VC हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि समांतर में है या फिर श्रेणी में है। ठीक है, तो कितने हमारे पॉइंट है बेटा, एक तो A पॉइंट है और फिर कौन सा पॉइंट है भैया, और फिर इसमें एक C पॉइंट है, एक A है और फिर कौन सा है, C है, और फिर C के बाद वो पॉइंट अपना B है। अब हम इन्हीं के बीच में संधारित्र जोड़ेंगे बेटा। अब आप चेक करो, ये वाले जो दोनों संधारित्र हैं वो किसके बीच में है, A और C के बीच में। तो इनको A और C के बीच में ऐसे जोड़ देते हैं। देखो ये आ गया A, ये पहला संधारित्र, और ये यहां पर कहीं A है अपना, तो ये आ गया पहला और ये आ गया दूसरा, ये इसको ऐसे जोड़ दिया, ये दोनों आ गए। अब अगर इस वाले की बात करें तो बेटा ये वाला किसके बीच में है, C और ये A है और ये C है, और ये किसके बीच में है, AC के बीच में है। कैसे जोड़ोगे इसको, आप चेक कर लो। ये अब भी बेटा AC के बीच में है, ये अपना क्या आ गया, नहीं आया समझ में, ये भी हमारा किसके बीच में है, अब भी आप चेक कर लो, ये A है और ये C है, तीन जुड़ गए। अब इस वाले की बेटा बात करते हैं, ये भी हमारा किसके बीच में है, ये A है और ये C है, ये भी हमारे AC के बीच में। चाहो तो इसको ऊपर ले लो, चाहे इसको नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, सही है। इसको आप ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो, इस टाइप से, ये ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा रह गया, ये दो रह गए ना, ये दो हमारे बेटा किसके बीच में है, C और B के। तो ये देखो C आ गया, ये देखो C है, एक संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र। अब आप चेक कर लो बेटा, ये सारे संधारित्र किसी ना किसी क्रम में आ चुके हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, ये कोई ना, ये जितने भी संधारित्र हमने बनाए हैं ये किसी न किसी क्रम में होंगे। अब आप चेक कर लो, ये दोनों किस क्रम में हैं, ये सारे C के हैं, ये भी C, ये भी, ये सब C माइक्रोफेरेड के हैं। अब आप चेक करो, ये दोनों किस क्रम में हैं, श्रेणी में। क्या करते हैं, इन दोनों को हटा के कितने लगाएंगे, इसकी जगह पर 1 लगा देंगे। कैसे लगेगा 1, ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा, और इसके स्थान पे बेटा हम क्या करेंगे, केवल 1 लगा देंगे, इस टाइप से, ऐसे 1 लगा देंगे, और आगे के ये दोनों हमारे सेम रहेंगे ऐसे ही। ठीक, ये हमारा B पॉइंट था, ये वाला C था और ये वाला A था, ये C। अच्छा, ये दोनों की तुल्यधारिता कितनी होगी, कैसे निकालते हैं, 1/, ऊपर दोनों की गुणा करते हैं नीचे, और दोनों का योग करते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा C² बटे में 2C, तो एक सीधे C कैंसिल, तो C/2। तो इसकी धारिता कितनी हो गई अब, C/2, और इसकी C। अच्छा, अब ये तीनों किस क्रम में हो गए, चेक करो जरा, ये तीनों हमारे किस क्रम में हो गए, अब ये तीनों हो गए हमारे समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में तो सिंपल ही कर देते हैं, क्या सीधा सीधा ना, यहाँ पर 1 लगा देंगे इसकी जगह पर, और ये अपना आगे आ जाएंगे 2 संधारित्र। ठीक, ये आ गया अपना B पॉइंट और ये आ गया अपना A पॉइंट। अब इसकी जगह पर ये तीनों को सीधा सीधा जोड़ना है हमें, तो कैसे हो जाएगा, ये C + C/2 + C, कितना होगा जुड़ के, ये 1C 2C + C/2, तो ये हो जाएगा 5C/2। कितना आ गया ये वाला, 5C/2। अब ये बताओ तीनों किस क्रम में हो गए, तुल्यधारिता, तीनों किस क्रम में हो गई, ये हो गए श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता के लिए हम ये लिख देते हैं, ये इक्विवेलेंट, या केवल C' मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ये भी C है, ये भी C है, तो
इस श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, 1/c इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/5c/2 प्लस 1/c प्लस 1/c, तो 2/5c आ जाएगा ये, प्लस 1/c प्लस 1/c, तो ये लासा आएगा इसका 5c, तो ये हो जाएगा 2 + 5 + 5, तो ऊपर आ गया 10 दूनी 12, 12/5c। लेकिन अगर हम यहाँ केवल ई क्यू का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5c/12, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से बेटा हम लोग इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप से बेटा इनको मान लेंगे और इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। संलग्न चित्र में संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में के परावैद्युतांक वाला माध्यम तथा आधे भाग में वायु भरी जाती है। तब इसकी हमें क्या बतानी है, तुल्य धारिता बतानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई संधारित्र है। ठीक है, तो संधारित्र की जो ये दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों हमारी क्या हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये दोनों प्लेटें हैं। और इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या भरा है, इसके आधे भाग में एक ऐसा माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, और आधा जो भाग बचा उसमें क्या भरे हैं, इसमें वायु भरी है। तब बतानी है इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग इसको बीच में से काट दें, अगर हम क्या करें, इसको बीच में से काट दें तो क्या होगा बताओ, ये जिसमें परावैद्युत पदार्थ भरा था ये किधर पहुंच जाएगा, ऊपर ऐसे हो जाएगा ना अलग। ठीक है, और ये वाला पार्ट किधर हो जाएगा फिर अलग, कैसे अलग होगा, ये इस टाइप से ना, ऐसे अलग होगा ना। अब हमें इनको आपस में करना क्या है, जोड़ना भी है। तो जोड़ कैसे दो, इसको एक तार से हमने क्या कर दिया, ऐसे इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। नहीं आया समझ में, ऐसे इसको काट के अलग कर लिया हमने। ठीक, और फाइनली ये जो तार निकले हैं बाहर, ये हमने ऐसे निकाल दिए। देखो बात वही आ गई निकल के, सही है। अच्छा एक बात बताओ, पहले इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, अब जब काटोगे तो प्लेटों के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी, वही रहेगी। काटा है ना इसको, तो प्लेटों के बीच की दूरी अब भी वही रहेगी। देखो यहाँ से काटोगे तो जो दूरी पहले थी वही दूरी अब है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी डी रहेगी और ये वाली भी डी रहेगी, है ना। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल देखें प्लेटों का, तो पहले बेटा क्षेत्रफल कितना था, अब जब काटोगे बीच में से तो क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, ये आधा हो जाएगा। पहले कितना था, ए था, तो आधी प्लेट बेटा ऊपर पहुंच गई है a/2 और आधी प्लेट किधर पहुंच गई, a/2 नीचे पहुंच गई। अगर बेटा इसमें यहाँ बीच में वायु भरी है ना, वायु, तो k का मान बोलो कितना होगा, बराबर 1। नहीं आया समझ में, कितना हो जाएगा बेटा, मानिए 1 हो जाएगा। आप बता सकते हो ये दोनों संधारित्र हमारे किस क्रम में है, ये दोनों संधारित्र हमारे किस क्रम में है, ये दोनों संधारित्र हमारे किस क्रम में है। आप देख सकते हो, ये इसकी एक प्लेट एक कोने पर, दूसरी प्लेट दूसरे कोने पर, तो किस क्रम में हो जाएंगे, ये समांतर क्रम में। तो हम क्या निकलते हैं, अतः दोनों संधारित्र, अतः संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, बोलो बेटा क्या होगी तुल्य धारिता, कैसे निकालते हैं जब समांतर क्रम में होते हैं, C बराबर मान लेते हैं C1 + C2, तो इसकी धारिता हमने बोल दी C1, इसकी धारिता बोल दे रहे हैं C2। अब मान लगाते हैं, बताओ संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर A के ε0 बटे में D होता है ना। तो क्या लगाओगे यहाँ, K का मान तो K ही रहेगा, A का मान कितना हो गया यहाँ पर, a/2 हो गया ये, और ε0, और D का मान अब भी D है, प्लस लगेगा C2 का मान। देखो बेटा यहाँ K लगा रहे थे, वायु भरी है, तो इसलिए K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो लगाएंगे नहीं, और A का मान दोबारा से a/2 ε0 बटे में D। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Ka ε0 बटे में 2D, और ये हो जाएगा A ε0 बटे में 2D। कुछ कॉमन है इसमें बेटा, एक तो हमारा A ε0 कॉमन है और बटे में 2D कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा K और प्लस का 1। तो ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा, इसका ये हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब भी आधे
उसमें भरा हो या ऐसा कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, प्लेटों को काट के जिस क्रम में उनको जोड़ा गया होगा वैसे जोड़ के रख देंगे। ठीक है, तो हमारे फाइनली या तो समांतर क्रम बन जाएगा फिर बाद में, या फिर श्रेणी क्रम बन जाएगा। फिर इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने बस डायग्राम में चेंज किया है। अब भी आप देख सकते हो आधे भाग में बेटा K1 परावैद्युतांक वाला माध्यम डाला है, और आधे स्थान पर हमने आधी जगह में क्या भरा है, K2 परावैद्युतांक वाला माध्यम। अब इसकी हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोबारा से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस बार इससे पिछली बार हमने इसको ऐसे काटा था, अब कैसे काटेंगे, ये इसको बीच में से ऐसे काट देंगे। ठीक, जब ऐसे काटोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये संधारित्र। कैसा दिखेगा कटने के बाद में, ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। ये कटने के बाद में बीच में से काटा है ना इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, थोड़ा छोटा बन गया लेकिन। और ये वाला परावैद्युतांक कितना है इसका, K1 है। कितना है इसका परावैद्युतांक, K1। और एक ये आ गया भाग, और ये कटने के बाद एक ये आ गया। सही है, ऐसे काट दिया इसको। और इसका परावैद्युतांक कितना है, K2 है। अब इनको दोबारा से हम जोड़ेंगे। तो अब देखो जब इनको काटोगे तो कैसे जोड़ोगे, इस बार ये ऐसे जोड़ोगे, और ये तार देखो हम ऐसे निकाल देते हैं। अब बता सकते हैं कि किस क्रम में आ गए, ये बेटा हमारे पास श्रेणी क्रम में आ गए। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, इस बार फर्क किस पे पड़ेगा, यहाँ से काटे हो यहाँ से बीच में से, तो दूरी पे फर्क पड़ेगा बेटा। तो ये दूरी अभी d थी, तो कितनी हो जाएगी अब, d/2। और ये भी कितनी हो जाएगी, क्या क्षेत्रफल पर फर्क पड़ेगा, प्लेट की, प्लेट की क्षेत्रफल फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका बेटा अब भी क्षेत्रफल ये रहेगा, और इसका क्षेत्रफल अब भी a रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी तुल्यधारिता। तो इस बार बताओ ये किस क्रम में है बेटा हमारे दोनों, ये हमारा बेटा इस बार श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, ये इस बार बेटा हमारे श्रेणी क्रम में है। तो तुल्यधारिता कैसे निकलती है श्रेणी क्रम की, ऊपर दोनों का जोड़, ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का जोड़ कर देते हैं। तो ऐसे बेटा हमारी क्या मिल जाती है, इसमें तुल्यधारिता मिल जाती है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तुल्यधारिताओं को E इक्विवेलेंट लिख देते हैं, या केवल C से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, C से लिख दो केवल। तो ऊपर दोनों की गुणा, इसकी धारिता हम बोल देते हैं C1, इसकी धारिता बोल देते हैं C2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Ka एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो K का मान कितना है यहाँ पर, K1, K का मान K1 है, और A कितना है अपना, A ही है, एप्सिलॉन नॉट, और बटे में K1A एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना आ जाएगा, D/2। ऐसी बेटा गुणा लगा के ऊपर लिखेंगे K2A एप्सिलॉन नॉट बटे में D/2, और नीचे दोनों का जोड़ आएगा ये K1A एप्सिलॉन नॉट बटे में D/2, और ये हो जाएगा K2A एप्सिलॉन नॉट बटे में D/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका K1A एप्सिलॉन नॉट बटे में D प्लस 2K2A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। और नीचे बेटा अपना ये आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये गुणा लगेगी, ये गुणा में है दोनों। तो ऊपर जाके हो जाएगा ये 2K1A एप्सिलॉन नॉट बटे में D प्लस 2K2A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। सही है, तो यहाँ डायग्राम में इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इनके आपस में गुणा करा देंगे। तो इस 2 की 2 से गुणा कितनी हो जाएगी, 4, और ये हो जाएगा K1 K2, और A कितना हो जाएगा बेटा, ये A स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और बटे में D स्क्वायर। ठीक, और नीचे बेटा इन दोनों का लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा हमारा D। कितना लासा आ जाएगा, ये D लासा आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा बेटा ये 2K1A एप्सिलॉन नॉट प्लस में 2K2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो एक D से ये D
कैंसिल हो जाएगा, एक डी से डी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर हमारा बचेगा K4 K1 K2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा D, और अंदर ये बचेगा आपका 2 K1 ए एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 K2 ए एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन है नीचे? अगर हाँ यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर का सेम रहेगा 4 K1 K2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो नीचे से बेटा हमारा ये कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा है ना, एक ए कॉमन आ जाएगा और एक एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ये K1 प्लस K2। कुछ कट रहा है? ये 2 से बेटा 4 कट जाएगा 2 बार में, है ना। एक बार ए से ए कट जाएगा, एक बार एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट, और बटे में आ जाएगा ये डी, और अंदर बचेगा ये K1 प्लस K2। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर सवाल आते हैं तो हम ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हैं।